अच्छा, इस तरह की बीमारियों को क्या घर के माहौल को चेंज करके क्या उसको बचा जा सकता है? उसको सही किया जा बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल। क्या करना अभी चाहिए? अच्छा, हाइपरटेंशन का नमक नमक तो सभी कहते हैं, बट हुँ, हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस। अगर हमारे आसपास का, चाहे हमारा वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐसा है, चाहे हुँ, हमारा जो सोशल सर्किल है ऐसा है, जहाँ पर हमें सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेस ही हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका बीपी का ऑनसेट बहुत पहले हो जाएगा। वो हुँ, उतना वेट भी नहीं करेगा कि 50 साल की उम्र में होने जाए। हुँ, अभी आजकल आप देखिए, बच्चों को डायबिटीज हो जाता है। बिल्कुल वही चीज़। अगर आप महीने के 30 में से 28 दिन फास्ट फूड खाएंगे, हुँ, आपका जो रेशियो होना चाहिए प्रोटीन और कार्ब्स का वो नहीं होगा, हुँ, तो फिर क्या होगा? हुँ, तो हम अगर उस एटमॉस्फेयर को तोड़ते हैं, जैसे मान लो हम अच्छा खाना खाने लगते हैं, जिसको हम हेल्दी डाइट कहते हैं, जहाँ हुँ, पर हम ये कहते हैं कि आपका जो है 30% प्रोटीन, 30% का 40% कार्ब, हुँ, और जो है 30% आपका गुड फैट होना चाहिए। हुँ, अगर आप इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं खाने में, हुँ, अगर आपके जहाँ भी हैं घर में, चाहे आपके वर्किंग एटमॉस्फेयर में स्ट्रेस नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस, स्ट्रेस भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छा स्ट्रेस, एक बुरा स्ट्रेस। अच्छा स्ट्रेस जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता अच्छा, है। मैं सोचा ये स्ट्रेस भी 2 तरह के होते हैं। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगी। हाँ, मुझे सुबह खाना बनाना है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है। अच्छा, ये एक अच्छा स्ट्रेस है जो टाइम पे खाना बनाने को हाँ, मोटिवेट करता हाँ, है ना। और दूसरा एक स्ट्रेस जो मतलब उसको हम गलत तरीके से कैसे ले लेते हैं कि हम रात भर सो ही नहीं रहे हैं कि सुबह खाना बनाना, सुबह खाना बनाना, सुबह खाना बनाना। खाना तो सभी को बनाना, तो ये जो बिल्कुल, बिल्कुल। रात भर सो नहीं रहे हैं कि सुबह खाना बनाना, सुबह खाना बनाना, दैट इज बैड हुँ, स्ट्रेस। या हम इसको किसी कंपटीशन की तरह से ले सकते हैं। मुझे जीतना है, ये एक अच्छा स्ट्रेस है। हुँ, मुझे उसको हरा हराना के है, जीतना है, बिल्कुल सही तो बात है। ये एक बुरा स्ट्रेस है। तो हुँ, जो अच्छा, जो गुड स्ट्रेस होता है ना, वो हमेशा आपको मोटिवेट करता है एक बेहतर जिंदगी के लिए। हुँ, तो लेकिन उसको भी जब आप अगर कंटिन्यूएशन में लेते जाएंगे, तो फिर वो बुरे स्ट्रेस की तरफ जाएगा। तो हुँ, अगर अच्छा भी स्ट्रेस है, थोड़ा बहुत होगा, लाइफ है, तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं उनको, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। बहुत बहुत तरह की हीलिंग हुँ, मोडालिटीज हैं, बहुत तरह की प्रैक्टिसेस हैं, उनको करना चाहिए। तो हम एक अच्छे हेल्थ की तरफ जा सकते क्या हैं। बात है। अच्छा सर जो अभी हमने होलिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो होलिस्टिक में और क्या-क्या प्रोसेस होते हैं किसी भी एक पेशेंट को सही करने के? क्या-क्या डिफरेंट वेज़ होते हैं? जैसे आपने अभी योगा ये भी उसी में आएगा? उसी को हाँ, खुश देखिए, रखना ये हाँ, पहले तो होलिस्टिक से 2 चीज़ें, एक होता है होलिस्टिक हेल्थ और एक होता है होलिस्टिक अप्रोच। अप्रोच दोनों हाँ, अलग-अलग है। हाँ, तो अच्छा, होलिस्टिक हेल्थ की तो हम लोगों ने बात करी, क्या जहाँ पर हम सभी डायमेंशंस को कर रहे हैं, हाँ, फिजिकल, मेंटल, बिल्कुल, सोशल, बिल्कुल। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। हुँ, अभी होलिस्टिक अप्रोच के लिए, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन लिख के दे देता है, ये उसका अपना अप्रोच है जी। एलोपैथी का। अच्छा, अच्छा। ठीक है? आप किसी हीलर के पास जाते हैं, हुँ, मे बी वो मेडिटेशन गुरु हैं, तो आपको मेडिटेशन सिखाते हैं। हुँ, आप किसी योगा वाले के पास जाते, कोई डॉक्टर नहीं कहता कि आप योगा मत करिए, बिल्कुल सही बात कोई है। डॉक्टर नहीं कहता कि आप मेडिटेशन मत करिए। हुँ, ये अलग बात है, वो आपको सिखाता नहीं है कि योगा कैसे करना और मेडिटेशन कैसे करना, क्योंकि उसको आता नहीं है। आता नहीं है। वो अपनी विधा का एक्सपर्ट है, बिल्कुल सही बात जो है। योगा सिखा रहा है वो अपनी विधा का एक्सपर्ट है। हुँ, तो अगर हम सारे प्रैक्टिसेस को लेके चलेंगे, जैसे कि मैं अपनी प्रैक्टिस में, हुँ, देखो मेडिसिन से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। वो तो, अगर आप मेरे पास आते हैं और आपको कोई ऐसा डिसऑर्डर या डिजीज है जिसके लिए मेडिसिन लेना चाहिए, तो मैं यही कहती हूँ, आपको जो डॉक्टर ने दिया वो करिए। हुँ, बट लेकिन जो अभी हम बात कर रहे थे वो बीच में रह गई, कि कुछ मेडिसिन ऐसी, कुछ क्या, हुँ, मैक्सिमम मेडिसिन ऐसी होती है कि हम एक चीज की मेडिसिन लेते हैं, वो एक और डिसऑर्डर, फिर एक और डिसऑर्डर, बिल्कुल, फिर बिल्कुल, एक और बिल्कुल। डिसऑर्डर। हुँ, तो हम मेडिसिन कभी छोड़ ही नहीं पाते, एक बिल्कुल, छूटी भी तो दूसरे की चल रही होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एडिक्शन नहीं लाना है। हुँ, अगर आपको आपको बीमारी है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो मेडिसिन मेडिसिन लीजिए जो उसने दिया, हुँ, और बाकी सारे अप्रोचेस ऐसे करिए कि आपकी वो मेडिसिन पे डिपेंडेंसी हट जाए, फिर आपको मेडिसिन लेना ना लेना ना पड़े। पड़े। हुँ, मतलब ये नहीं कि आपने 2.5 से शुरू किया था तो अब वो 10 तक पहुंच जाए, हुँ, ये नहीं करते। तो उसके लिए मैं क्या क्या अप्रोचेज यूज करती हूँ, जैसे सबसे पहले तो, जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि हम कभी कभी बीमारियों को भी अपने पास बुला लेते हैं बिल्कुल सही बात है। सोच के, हम उसी तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं एक अच्छी सेहत को। अच्छा, हाँ, मैनिफेस्टेशन क्या है? अगर जैसे हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो हर वो चीज़ जो हमें चाहिए, हम सोचते हैं उसको, हाँ, और यूनिवर्स हम, को बोलते हैं कि हमें चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम यूनिवर्स को यही क्यों बोलते हैं भाई कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना बड़ा घर चाहिए, हमें इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए? हम ये क्यों नहीं हुँ, बोलते मुझे एक अच्छी सेहत चाहिए? बिल्कुल सही बात है। आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, तो आप उस गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो हॉस्पिटल ही ना। हुँ, क्या बात है, तो जब हम घर और गाड़ी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो हम अपना हेल्थ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या बात है। फिर इसी तरह से डीप माइंडसेट की टेक्निक्स है, मैं हुँ, एनएलपी हुँ, प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर भी हूँ। हुँ, तो डीप माइंडसेट की प्रैक्टिसेस हैं,
वो बहुत जो सीवियर ऐसी आपको बीमारियां होती हैं उसके लिए होता है, क्योंकि वहां पर पेशेंट खुद यही मान के बैठ जाता है कि अब हम नहीं ठीक हो पाएंगे। ओके। तो वहां पे तो सबसे आपने देखा होगा ना, जब भी डॉक्टर भर्ती करता है तो वो कहता है कि आ, खुश रहो, सोचो कि हम सोचो अच्छे हो अच्छे हो जाएंगे, रहा नहीं है। कुछ हुआ है। तो हम्म। ये क्या है, ये माइंडसेट ही तो है, उसके दिमाग में चल रहा है कि अब हम जाने वाले जाने हैं। वाले हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हमें उसको इसी को बदलना है कि नहीं तुम जाने वाले नहीं, दिस इज द फेज, अभी आप हम्म। इससे भी उठ जाएंगे। हम्म। तो ये डीप माइंडसेट प्रैक्टिसेस होती हैं। उसके अलावा व्हाट आई बिलीव, और मैंने उसके कोर्सेज भी किए, ऐसे ही मेरे सामने आ गया था और मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा। हमारी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो इस वजह से भी होती हैं कि हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, तो सभी जानते हैं। बिल्कुल चाहते हैं हम। तो चक्रास या तो ब्लॉक्ड हैं हम्म। या ओवर एक्टिव हैं, हम्म। उनकी वजह से भी। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप दवा बंद कर दीजिए, हम्म। आप लीजिए हम्म। आपको जब तक लगता है। आप चक्रा क्लीनिंग और चक्रा बैलेंसिंग पर भी काम करिए, आपका डॉक्टर खुद से आपकी दवा बंद करेगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, हम्म। जो पोषक तत्व वो खाने बहुत में जरूरी है, वो होते तो हैं। जरूरी है, बिल्कुल सही बात तो है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उससे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या परहेज करना है, हम्म। मतलब क्या नहीं खाना है, हम्म। क्या खाना है, ये तो हम कभी पूछते ही पूछते ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप वो बताते भी देखिए, हमें कि इन चीजों को अवॉइड करना है हाँ, आपको। हाँ। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना, आप देखिए क्या पॉपुलेशन है और क्या डॉक्टर्स का नंबर है, इतना उनके पास भीड़ है, वो बता ही नहीं सकते। बता ही नहीं सकते, बिल्कुल सही बात है। और अगर आजकल तो सब बड़े हॉस्पिटल में डाइटिशियंस है, मगर जो डाइटिशियन बताता है वो हम सुनते भी नहीं। और डाइटिशियन जो होता है ना, डाइटिशियन बीमार लोगों के लिए होता है। अगर आप बीमार नहीं हैं और आगे बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? उसके लिए ज़रूरत है आपको न्यूट्रिशनिस्ट की। और उतना न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी हम सब लोग जानते हैं। हम क्यों दाल चावल ही खाते हैं, हम दाल रोटी क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि जब हम दाल चावल खाते हैं तो जो दाल का प्रोटीन होता है वो इनकम्प्लीट प्लांट प्रोटीन होता है, लेकिन चावल के साथ खाते हैं तो कंप्लीट प्लांट प्रोटीन हो जाता है। ये कहीं जा करके सीख करके नहीं हमारे जरूरत ही एंसेस्टर्स नहीं है, आए बचपन थे। से यही कर रहे हैं हम। हाँ, तो जिन्होंने भी शुरू किया, हमारे जो एंसेस्टर्स आए तो कहीं से सीख के तो नहीं आए थे। बिल्कुल सही बात है। तो हम इसी को नहीं फॉलो कर पाते हैं ना। अगर हम वही फॉलो कर ले जो हमारे यहाँ चलता आया है, हम जो मॉडर्न बनने के चक्कर में वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। और उस तरह न्यूट्रिशन के तो बिल्कुल नहीं। आप देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर उनका ऐसा वेदर है और उनके पास सुविधाएं नहीं है, तो वो खाना बना के फ्रीज करके डीप फ्रीजर में रख रहे हैं और खा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास टाइम भी है और हमारा ऐसा एटमॉस्फेयर और वेदर भी नहीं वेदर है भी कि नहीं वो है। इतना अच्छे से रहे, लेकिन हम भी अब वही कर रहे हैं। आटा गूंथ के हफ्ते भर का रख देते हैं। तो खराब तो होगा और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को तो हाँ, तो अनहेल्दी करेगा ही। और क्या न्यूट्रिशन मिलेगा आपको? कुछ नहीं, सिर्फ आप फूडिंग कर रहे हो कि आप खाना खा लिया, पेट भर गया, उसको वो कर दिया, बस उससे आप न्यूट्रिएंट्स आपको क्या ही मिल रहा है, क्या ही पोषक तत्व उससे मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है आपको उससे। हमें जब भूख लगती है तो भूख का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशंस की जरूरत जरूरत है, है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम न्यूट्रिशन नहीं डालते। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगी। जी। अभी हम कहीं रोड पे जा रहे होते हैं, हमें भूख लगती है, हम्म। तो अगर आपने समोसा देखा और आप समोसा खाते हैं, तो आप, मेरा तो यही है कि एक समोसे के बाद तो नहीं रुकते, दूसरा तो खाते ही हैं। बिल्कुल खाते हैं। खाते हैं। लेकिन अगर जो है हमने वहां पर ये चॉइस कर ली कि बगल में एक फ्रूट वाला भी खड़ा था, चलो सेब लेके खाते हैं, तो दूसरा सेब खाते देखा है किसी को? कभी नहीं। नहीं देखा है। नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सेब से, चलो वो रोड पे रखा है, कुछ भी कितना भी खराब था, बट समोसे से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उससे तो 1000 अच्छा ही टाइम्स था। बेटर न्यूट्रिशन उस बिल्कुल सेब बिल्कुल में सही था। था। तो आपके बॉडी की न्यूट्रिशन की जरूरत पूरी होती तो वो और मांगती ही नहीं कि आप और खाएं। बट तो हमें जो भूख लगती है वो न्यूट्रिशन के लिए लगती है, और हम जो खाते हैं वो स्वाद के लिए स्वाद खाते के लिए हैं। खाते हैं। तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन मिलेगा और हमें उससे फायदा होगा? तो आपकी सेहत अच्छी रहे, उसके उसमें न्यूट्रिशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, सो ये अभी हमने बात करते करते ना आप मुझे एक जगह और लेकर गए कि बताइए। हमें चक्रास पे काम करना चाहिए। हम्म, अच्छा, मैं एक चीज और नोटिस करता हूँ कि चक्रास पे बात हर कोई करता है, लेकिन उसे अप्लाई कोई कर ही नहीं रहा है। या मैं देखूं तो यूट्यूब पे 1000 ऑफ वीडियोस पड़े होंगे। हम्म, आज के डेट में जो मैं देख रहा हूँ कि चक्रास पे सिर्फ काम वही कर रहे हैं जो वीडियो बना रहे हैं, हम्म। उसको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों? ये क्या बहुत कठिन प्रोसेस है या लोगों को इतने सरल तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं? क्या है, लोग उससे अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है ना, जो अभी मैंने कहा था कि हम मॉडर्न बनने के चक्कर में वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आप देखिए इंडिया हब है,
बिल्कुल लोग बिल्कुल। जो है बाहर से इंडिया में सीखने, आप अगर यूट्यूब खोलेंगे हम्म। तो आपको जो चक्रा हीलिंग करते दिखेंगे ना, मैक्सिमम फॉरेनर्स फॉरेनर होंगे। दिखेंगे, बिल्कुल सही बात। और ओरिजिन कहाँ से है? इंडिया से। ओरिजिन इंडिया से। वो हम्म। यहाँ से सीख के गए, वो कर रहे हैं, हम्म। उनको वो बिलीफ है। हम्म। हमारे यहाँ बिलीफ नहीं है। हम्म। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा धीरे धीरे आने में, और हम्म। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, लोग कर रहे कर हैं, ही रहे हैं। लेकिन संख्या कम है उनकी थोड़ी देखो सी। बहुत सारे लोग, आपने क्रिस्टल पहना है, क्यों पहना है? ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए पहना है मैंने। लेकिन हाँ, लेकिन वर्क तो करता है, क्रिस्टल तो वर्क करता तो है, ऑफ कोर्स करता है। क्रिस्टल भी हम्म। चक्रा हीलिंग करने के लिए भी पहने जाते हैं। अच्छा। अभी जब आप किसी के पास जाते हो, मान लो जो जिसने भी आपको क्रिस्टल दिया हो, हम्म। आपको अच्छा ही लगा तो आप अच्छा ही लग के पहने, वो बात अलग है। हम्म। कुछ लोग पूछने भी जाते हैं, तो वो उस, क्योंकि जो हीलिंग के लिए जो चीज़ें हैं ना, जो मोडालिटी, जैसे आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। हम्म। अब एक इंसान जिसने कभी मेडिटेशन नहीं किया, आप उससे ये तो नहीं उम्मीद कर सकते कि आज ही बैठेगा और आपने बता दिया 40 मिनट का मेडिटेशन कर लो, तो 40 मिनट का मेडिटेशन पॉसिबल ही कर नहीं है। लेगा। हम्म। और जो चीज़ नहीं हम कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। हम्म। समस्या ये है। हम्म। तो इसलिए उसमें एक और चीज़ जोड़ी गई कि आपको क्रिस्टल दिया गया कि थोड़ा आपको फ़ायदा हो, फिर आप थोड़ा 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 टाइम लगा करके करिए, ओके। और हो जाता है। और आप जल्दी ही देखेंगे। ऐसे मे बी अभी आपका साबका ना पड़ा हो, आज पड़ा, अब आप ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, मे बी आप ही नहीं करने नहीं, लगे, हु बिल्कुल बहुत नोस। जरूरी, और हमारा उद्देश्य भी यही था आपके साथ पॉडकास्ट करने का, कि इन सारी हम्म। चीजों को लोग अवेयर हों। जैसे हम्म। आपने स्टोन की बात करी, मैंने पहना है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए भी पहनता हूँ। और कम से कम मुझे पर डे में 2 या 3 लोग जरूर टोकते हैं कि ये क्यों पहना है आपने। नहीं नहीं, मैंने टोका नहीं नहीं, नहीं, मैं आपने पूछा। एक जिज्ञासा रहती है कि ये क्यों हाँ। पहना है आपने, ये क्या होता है। तो लोग जानना चाहते हैं शायद इसके बारे में, उनको पास उतना मिल नहीं पा रहा है कि अच्छा क्यों है, लेकिन तो लोग पहने भी, हम्म। क्योंकि स्टोन की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि अच्छा भी दिखता है, और वो आपको अच्छा भी हील कर भी रहा है, करता हेल है। भी कर रहा है। प्लास्टिक से तो बहुत अच्छा है, आप प्लास्टिक वियर कर रहे हो, ज्वेलरी वियर कर रहे हो, उससे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टोन है वो। और वो जब जहाँ से निकल के आ रहा है ना, हाँ। देखिए, जब हम चक्रास की बात करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चक्रा होता है रूट चक्रा, वो हम मानते हैं कि ग्राउंडिंग से आता है, तो ये जमीन से निकल के निकल आ के रहा आया, है। बिल्कुल सही बात है।